Today I will discuss the Laplace transform, I mean second unit. तो सेकेंड यूनिट हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म आज पढ़ेंगे. यूनिट सेकेंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म. ठीक, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे. तो let f t be function of t, let f t be a function of t defined for all t greater than 0. ये t greater than 0 के लिए डिफाइन है. ठीक है. Then the Laplace transform f t, then the Laplace transform of f t, ये कैपिटल एफ है यहाँ पे. Laplace transform of f t denoted by f t denoted by LFT and is defined as is defined by LFT is equal to FP is equal to integration 0 to infinite e raised to power minus pt और यहाँ पे ये ft और dt. ठीक है. ये इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन है. एल एफ टी इज इक्वल टू, इसको हम एफ पी भी कहते हैं. तो एल एफ टी बराबर एफ पी इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई रेज़ टू पावर माइनस पी टी और एफ टी डी टी. ठीक है ना. एफ टी डी टी, ये एफ है यहाँ पे, एफ टी डी टी. तो ये एक इंटीग्रल है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जिस इंटीग्रल को हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं. तो ये 0 से इनफाइनाइट में डिफाइन है. जैसे यहाँ पे हमने लिखा है टी ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन है. तो लिमिट 0 टू इनफाइनाइट ई रेज़ टू पावर माइनस पी टी और एफ टी डी टी. ठीक है. शॉर्ट में इसी को हम एफ पी बोलते हैं. प्रोवाइडेड दैट द इंटीग्रल एग्जिस्ट, ये कंडीशन यहाँ पे है कि हमारा जो इंटीग्रल है वो एग्जिस्ट करना चाहिए. तो प्रोवाइडेड दैट द इंटीग्रल provided that the integral exists. हमारा यहाँ पे इंटीग्रल एग्जिस्ट करना चाहिए. इंटीग्रल एग्जिस्ट, p is parameter, p is a parameter which may be real or complex. p is a parameter which may be real और कम्प्लेक्स नंबर. रियल नंबर भी हो सकता है और कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है. ठीक है. इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. तो प्रॉपर्टीज ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, आइडेंटिटीज भी कह सकते हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि टू प्रूव दैट L1 is equal to 1 upon P, और जहाँ पे P की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. तो प्रूविंग देखिए, we know that इसका प्रूव्ड, we know that LFT equal to integration 0 to infinite e raised to power minus pt और यहाँ पे ये एफ टी डी टी हो गया. एफ टी डी टी, एफ टी के साथ वन रखो तो एल वन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई रेज़ टू पावर माइनस पी टी और ये हो गया 1 डी टी. इसको इंटीग्रेट करिएगा. ए की पावर माइनस पी टी का ए की पावर माइनस पी टी और अपान में माइनस पी, इस पर लिमिट अप्लाई करो 0 टू इनफाइनाइट. ठीक है. तो ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी. तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी यानी 1 अपान में आ जाएगा.
तो आप इसको चाहे कैसे कर सकते हैं कि -1/p और e रेज़ टू पावर pt ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, और लिमिट 0 to इनफाइनाइट। तो -1/e की पावर इन्फिनिटी, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर +1/p e की पावर 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये 0 हो गया, यहाँ से हमको p मिल जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/p, ये प्रूफ होता है। तो सेकेंड पार्ट में देखिए, टू प्रूव दैट L t की पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल और p की पावर n+1। इसी को हम लोग गामा n+1 भी कहते हैं, गामा n+1 और अपान में p की पावर n+1। इसकी प्रूविंग देखिएगा। तो we have by the definition of Laplace transform, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर -pt इंटू टी की पावर n, और ये हो गया dt। ठीक है, e की पावर -pt t की पावर n dt। हम इसको गामा फंक्शन में चेंज करेंगे, तो बाय सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे पुट करेंगे कि pt इज इक्वल टू x। तो pt यानी p dt इक्वल टू dx हो गया, इम्प्लाइज दैट dt इज इक्वल टू हो गया dx/p, और यहाँ से अगर t की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा x/p। ठीक है, अब वैल्यू इसमें पुट करो तो इक्वल टू लिमिट सेम रहेगी वही, यहाँ t 0 तो x 0, t इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी रहेगा। e की पावर -pt के स्थान पर आपने x कर दिया, t के स्थान पर x/p लिखा, और होल की पावर ये n है, तो ये x/pt के स्थान पावर n हो गया। dt की वैल्यू यहाँ से ये dx/p हो गया। अब p की पावर जो है, p की पावर ये n है, यहाँ पे ये p है, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लो, 1/p की पावर n+1 इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e रेज़ टू पावर -x, और x रेज़ टू पावर n है, n को हम n+1 और -1 इंटू dx ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गामा फंक्शन की डेफिनेशन यूज करें तो इज इक्वल टू, जस्ट a minute, हाँ यस, इज इक्वल टू 1/p रेज़ टू पावर n+1 इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e रेज़ टू पावर -x रेज़ टू पावर n+1 -1 इंटू dx। इस पूरे इंटीग्रल को हम ले सकते हैं गामा n+1 और अपान में p की पावर n+1, गामा n+1 n फैक्टोरियल के बराबर होता है, और अपान में p की पावर n+1 हैंसफोर्थ। ये गामा फंक्शन देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, जो कि गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e रेज़ टू पावर -x रेज़ टू पावर n-1 इंटू dx। जब ये होता है तो इसको हम गामा n बोलते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। ठीक है, तो n के स्थान पर क्या हो गया, पहले n था तो n को हमने n+1 और -1 में रिप्लेस किया है सिग्नल फॉर्मेट में, तो n के स्थान पर यहाँ पर n+1 हो गया, तो हमने गामा n+1 लिखा। गामा n+1 n फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो इस तरीके से ये सेकेंड पार्ट आपको प्रूव होता है। तो इम्प्लाइज दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल और अपान में p की पावर n+1। ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट आपका यहाँ पे प्रूव होता है। इसी तरीके से थर्ड प्रॉपर्टी है कि टू प्रूव दैट गामा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू पावर at इज इक्वल टू 1/p - a, और यहाँ पे p - a जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, 1/p - a। तो वी हैव, इसकी प्रूविंग देखते हैं। वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू पावर at इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e रेज़ टू पावर -pt और e रेज़ टू पावर at और इंटू में dt, e की पावर -pt ft dt, ft के स्थान पर e की पावर at है। इसको हम अरेंज करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e रेज़ टू पावर माइनस ये p - a और इंटू में t dt हो गया।
इसको इंटीग्रेट करिएगा तो ई रेज टू पावर माइनस पी माइनस ए इंटू टी और अपान में माइनस, ये पी माइनस ए हो गया। इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to इनफाइनाइट में इन्फिनिटी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये अपान में है तो ये 1 अपान 0 बना देगा, 1 अपान इन्फिनिटी बनाएगा, सॉरी 1 अपान इन्फिनिटी माइनस में फिर प्लस ये 1 अपान पी माइनस ए आएगा, तो इज इक्वल टू ये 1 अपान पी माइनस ए आ गया। यहाँ जब 0 लिखेंगे तो ए की पावर 0 1 बना देगा, तो ये 1 अपान पी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रूव होता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर ए टी इज इक्वल टू दिस वैल्यू, हैंस प्रूव्ड। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है, एल ई रेज टू पावर ए टी इक्वल टू 1 अपान पी माइनस ए। ठीक है, नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी में है एल साइन ए टी, एल और ये साइन ए टी, एल साइन ए टी इज इक्वल टू ए अपान और ये पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे पी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो एल साइन ए टी इज इक्वल टू ए अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो इसका प्रूविंग देखिएगा, we have Laplace transform of sin a t, sin a t equal to integration 0 to infinite e raised to power minus pt और एफ टी के स्थान पर आपका यहाँ पर साइन ए टी है, साइन ए टी और इंटू में डी टी। यहाँ पे फिर एक इंटीग्रल बनता है कि इंटीग्रेशन फॉर्मूला में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी हम ना लिखें, इंटीग्रेशन ए की पावर ए टी और ये साइन बी टी, ई की पावर ए टी साइन बी टी और डी टी इज इक्वल टू ई की पावर ए टी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए साइन बी टी माइनस बी कॉस बी टी, बी और यहाँ पे कॉस बी टी, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये इंटीग्रल है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है यहाँ पे, ऐसे इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ई की पावर माइनस पी टी साइन ए टी डी टी, तो ई की पावर ए टी इट मीन्स ई की पावर माइनस पी टी और अपॉन ए स्क्वायर यानी पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे ए है और ब्रैकेट में ए साइन बी टी, ए का मतलब माइनस पी, तो माइनस पी साइन ए टी और फिर माइनस है माइनस बी कॉस बी टी, तो माइनस का बी के स्थान पर ए है तो ए कॉस और ये ए टी हो गया ब्रैकेट क्लोज, और इसमें पूरे पे लिमिट 0 to इन्फिनिटी। और इसमें लिमिट अप्लाई करिएगा, जब इनफाइनाइट करेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 1 अपान ई की पावर इन्फिनिटी 1 अपान इनफाइनाइट 0 कर देगा, तो अपर लिमिट केस में ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, फिर माइनस लोअर लिमिट पे आएगा, ई की पावर 0 1 हो गया, तो 1 अपान क्या आ जाएगा पी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे रखोगे तो माइनस पी और साइन ए टी 0 हो गया, यहाँ रखोगे माइनस ए कॉस ए टी कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, ये माइनस प्लस हो गया, तो इक्वल टू ये ए अपान पी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बन गया। तो इस तरीके से ये प्रूव होता है हमारे यहाँ पे कि इम्प्लाइज दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू ए अपान पी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे साइन की बनती है, तो साइन ए टी में ए अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनता है। ठीक है ना, सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ टू प्रूव दैट the Laplace transform of cos a t. Cos a t is equal to p अपान p स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर। cos में p अपान होता है, साइन में a अपान होता है। इसकी प्रूविंग देखते हैं। तो b है Laplace transform of cos a t is equal to
cos 80 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस पी टी, और यहाँ पे हो गया cos 80 और इंटू में डी टी। इसका फॉर्मूला सेम उसी तरीके से चलेगा, e की पावर माइनस पी टी अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का पी ए कॉस, तो माइनस का पी कॉस 80, और यहाँ पे प्लस साइन होता है ए साइन 80, ब्रैकेट क्लोज्ड, और ये लिमिट 0 to इनफाइनाइट हो गई। ठीक है, अब जब लिमिट अप्लाई करोगे तो इन्फिनिटी पे, तो पहला 0 हो गया, फिर माइनस अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये e की पावर 0 1 बना देगा, तो ये 1/p² और प्लस ए स्क्वायर हो गया। यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ cos 0 वैल्यू 1, तो ये दे देगा माइनस पी, ये साइन 0 हो गया, तो अल्टीमेटली ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वैल्यू आ गई पी अपान पी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। ये आपकी कॉस की आइडेंटिटी है। जस्ट ए मिनट। तो इस तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एल तो एल cos 80 इज इक्वल टू पी अपान पी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ये आपकी फिफ्थ आइडेंटिटी प्रूव होती है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, रीजनिंग ये हुआ कि साइन में ए अपान चलता है, कॉस में पी अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहता है। ठीक है, इसके बाद में इसी पे आइडेंटिटी होती है हाइपरबोलिक के फॉर्मेट में। तो सिक्स प्रॉपर्टी आई मीन टू प्रूव दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक साइन 80, हाइपरबोलिक यहाँ पे एच लिखते सो पढ़ते हैं हाइपरबोलिक है, तो एल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक साइन 80 इज इक्वल टू ए अपान, और यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस साइन आता है बीच में, पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और पी ग्रेटर देन ए है। तो इसकी हम लोग प्रूविंग देखते हैं। तो वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक साइन 80 इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 80 माइनस e की पावर माइनस 80 और अपान में 2। ये फॉर्मूला होता है हाइपरबोलिक साइन 80। हाइपरबोलिक साइन एक्स इक्वल टू हम ये वैल्यू लिखते हैं। अब 1/2 कांस्टेंट तो बाहर आ गया, एल, अब इसको लीनियर प्रॉपर्टी होती है लाप्लास में, तो एल e की पावर 80, एल e रेज टू पावर 80 एंड माइनस एल और e रेज टू पावर माइनस 80 ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू 1/2। एल ई की पावर 80 को हम क्या लिखेंगे, इसकी आइडेंटिटी थी 1/p माइनस ए, और जब माइनस हो जाएगा तो 1/p प्लस ए हो जाएगा। एलसीएम करो तो 1/2, ये वैल्यू पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर p प्लस ए माइनस पी और प्लस ए हो जाएगा, p से p कैंसिल, तो ये ए अपान पी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ये इस तरीके से प्रूव होता है। सिमिलरली सेवेंथ प्रॉपर्टी में टू प्रूव दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक cos 80 इज इक्वल टू, ये p अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको प्रूव करना, इसको प्रूविंग देखिएगा। we have Laplace transform of hyperbolic cos 80 is equal to Laplace transform of e raised to power 80 plus e raised to power minus 80 और अपान में 2 हो गया, इक्वल टू 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to power 80 और माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to power minus 80। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से वैल्यू क्या होगी, ये बीच में प्लस साइन था, तो 1/p माइनस ए और प्लस 1/p प्लस ए इक्वल टू 1/2 एलसीएम क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पी प्लस ए पी माइनस ए, इधर पी प्लस ए प्लस पी और माइनस ए, ये ए कैंसिल हो गया, तो
तो 2p इट मीन्स p अपान पी स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर, ये इस तरीके से यहाँ पे प्रूव होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हुई, 7 आइडेंटिटी तो ये हो गई। इसके बाद में इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम चलती है। नाउ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, थ्योरम नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसमें इफ LFT बराबर FP, इफ ELFT is equal to FP, ELFT is equal to FP, then LFAT equal to then L e raised to power AT और FT is equal to EF और ये P माइनस A। ठीक है, e की पावर AT FT इज इक्वल टू ये L P माइनस A, ऐसा हमें यहाँ पे प्रूव करना है। इसका भी प्रूविंग देखते हैं। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन दैट LFT यू नो वेरी वेल, LFT इज इक्वल टू FP, ये हमें गिवन है। वैल्यू किसकी चाहिए हमें, तो इम्प्लाइज दैट L e raised to power AT और FT इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinite e raised to power माइनस PT और FT dt। FT की वैल्यू e की पावर AT और यहाँ पे ये FT और इंटू में dt हो गया, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinite e raised to power माइनस ये P माइनस A इंटू T और ये FT dt हम यहाँ पे ले सकते हैं, FT dt। अब देखिए जब LFT है तो उसको हम FP लिखते हैं। इसको थोड़ा सा और आगे हम प्रोसीड करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 to infinite e raised to power माइनस PT और यहाँ पे ये FT dt है। जब e की पावर माइनस PT FT dt होता है तो इसको हम FP लिखते हैं। यहाँ पे 0 to e की पावर माइनस P माइनस A इंटू T FT dt। देखिए T FT dt यहाँ पे P माइनस P के स्थान पर P माइनस A लिखा है, इसका मतलब इक्वल टू इसको हम FP माइनस A ले सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। तो ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है। जस्ट ए मिनट। तो अभी जो आइडेंटिटी प्रूव किया हमने उसके बेस पे यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। तो फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, find the Laplace transform of the function of 7 e की पावर 2t plus 9 e की पावर minus 2t and plus 5 cos t plus 7t cube और plus 5 sin 3t और प्लस का 2। ठीक, इसका हमें लाप्लास चाहिए। तो फॉर सोल्यूशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ या वी हैव एल और पूरा फंक्शन लिख लेंगे 7 e की पावर 2t प्लस 9 e रेज़ टू पावर माइनस 2t प्लस 5 cos t प्लस 7t क्यूब प्लस 5 sin 3t और प्लस का 2। अब इसमें क्या होता है, लाप्लास में लीनियर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, यानी हर फंक्शन का अलग हम लाप्लास लेना, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर लिखना है। तो 7 आपका बाहर आ गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू पावर 2t। ठीक है, फिर प्लस 9 आप बाहर लिखेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज़ टू पावर माइनस 2t। फिर यहाँ पे 5 बाहर आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये cos t हो गया। फिर प्लस 7 बाहर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t क्यूब हो गया। ठीक है, फिर प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये 5 को आप बाहर लिख लीजिए 5 और यहाँ पे हो गया साइन 3t
और फिर प्लस 2 बाहर आ गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 हो गया, ठीक है, इक्वल टू, अब 7l e⁻80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p-a था, ए के साथ पर ये 2 लिखा हुआ है, तो क्या लिखोगे, इंटू में 1/p-2 हो गया, फिर प्लस 9 e⁻2t है, तो यहाँ पे 1/p+2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस लिखते हैं, माइनस साइन तो प्लस हो गया, फिर प्लस 5, यहाँ पे कॉज है, कॉज में p/, था फॉर्मूला p/p² और प्लस a² की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 7 ये t⁻n का n फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल और अपान में p⁻3+1 फिर प्लस 5 बाद साइन 3t में a/ यानी 3/p² प्लस a² यानी 3 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2 और l1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p था। तो हमने सबकी आइडेंटिटी अप्लाई किया है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें। 7/p-2 फिर प्लस 9/p+2 प्लस ये 5p/p² प्लस 7 ये हो जाएगा 6, तो 7 6 42/p² प्लस 5 ये 15 15/p² और प्लस 2/p। इट इज योर आंसर, ठीक है ना। आंसर को इसी फॉर्मेट में हाँ लिखेंगे यहाँ पे। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हुआ, यानी सारी आइडेंटिटी हमें लर्न होनी चाहिए और हम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ find the Laplace transform of first point here sin 2t cos 3t, सेकेंड पार्ट में है साइन क्यूब 2t और फिर थर्ड पार्ट में को लिख लेते हैं 1 प्लस t e⁻t का होल क्यूब। तो 1/1, तो फॉर सोल्यूशन लेट ft इज इक्वल टू साइन 2t और ये cos 3t, ठीक है ना। अब इस फॉर्मेट में हमने कोई आइडेंटिटी भी नहीं पढ़ा हुआ, हमने साइन कॉस का पढ़ा है, एक एक्सपोनेंशियल पढ़ा हुआ है, ठीक है, t⁻n का पढ़ा हुआ है। तो इसको हमें उसी फॉर्मेट में यानी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमें ब्रेक करना है फंक्शन को। तो इसमें हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से डिवाइड करना है। 1/2 × 2 ये साइन 2t और ये cos 3t, तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला, तो 1/2 2 sin a cos b sin a प्लस b, sin a प्लस b करो तो 2t प्लस 3t, तो ये हो गया 5t, फिर प्लस sin a माइनस b करो तो 2t माइनस 3t, तो ये माइनस t हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 1/2 ये sin 5t और माइनस का sin t हो गया। नाउ टेकिंग लाप्लास ऑन बोथ साइड, तो नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये sin 5t और माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये 1/2 और साइन तो a/, यानी 5/, a की वैल्यू 5 है, तो 5/p² और 5 का स्क्वायर, तो ये 25 हो गया, सॉरी ये माइनस है बीच में, माइनस साइन t, अब a की वैल्यू पर 1 है, तो 1/, ये p² और प्लस 1² का 1 हो गया, बस ये आंसर हो गया और इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो 1/2 ये 5/, ये p² प्लस 25 हो गया और माइनस 1/p² प्लस 1 हो गया। इट इज योर आंसर। तो हमें अल्टीमेटली करना क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना और उसके बाद में साइन की आइडेंटिटी हमें अप्लाई करना है। ऐसे ही अगर हम सेकेंड पार्ट देखें, तो सेकेंड पार्ट में यहाँ पे फंक्शन लेट करिएगा, लेट ft इज इक्वल टू साइन क्यूब और ये 2t। क्यूब में हमने कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ा हुआ है, तो इसको भी ब्रेक करेंगे किससे, साइन 3 के फॉर्मूले से। तो साइन 3 इज इक्वल होता है 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब a, ठीक है ना। तो साइन क्यूब की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो साइन क्यूब इधर ले जाओ, तो 3 sin a यानी 3 sin 2t
3 साइन 2t माइनस का साइन 3 है, तो माइनस का साइन 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6t हो जाएगा, और अपान में इसका 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये 4 साइन क्यूब इधर आया तो 4 डिवाइड में चला गया, और ये साइन 3 उधर चला गया, तो 3 साइन है माइनस साइन 3 है, 3 साइन है, 3 साइन a, तो साइन 2t माइनस का साइन 3 है, 3 से मल्टीप्लाइड ओवर 2 तो 6 हो गया। नाउ टेकिंग लाप्लास ऑन बोथ साइड, तो एल एफ टी इक्वल टू एल एफ टी इक्वल टू 1/4, तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया, फिर यहाँ पे 3 भी बाहर हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t और ब्रैकेट, फिर माइनस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 6t और ब्रैकेट क्लोज्ड, ये हो गया 1/4, यहाँ पे हो गया 3 साइन 2t का मतलब 2 अपान p स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 हो गया, फिर माइनस साइन 6 का मतलब है 6 अपान p स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 36, तो इक्वल टू, इसको अरेंज कर दीजिएगा, तो 3 दूनी 6, ये भी 6 है, बाहर निकाल सकते हो 6, तो ऐसे ही ना, 6 बाहर तो 4 है, 3/2 बाहर हो जाएगा, तो 3/2 1 अपान p स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 1 अपान p स्क्वायर प्लस 36, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो p स्क्वायर प्लस 4, p स्क्वायर प्लस 36 और 3/2 हो गया। हम अगर एलसीएम कर दें इसका, तो ये 3/2 एलसीएम अगर आप करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4 और इंटू p स्क्वायर प्लस 36, यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 36 और माइनस p स्क्वायर और माइनस का 4 हो गया, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल हो गया, 36 में 32 हो जाएगा, और 32 16 दूनी 32, 16 48, ये 32, तो 2 से 16 इंटू 3 48 हो जाएगा ये, तो 48 अपान p स्क्वायर प्लस 4 और ये p स्क्वायर प्लस 36, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हम लोग इसका थर्ड पार्ट में a प्लस बी का होल क्यूब कर लेंगे और उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो ये आप लोग फिर करिए। ठीक है, थैंक यू।